बिजली के टैरिफ में एक बार फिर इजाफा। जनूबी पंजाब के शहरी आपे से बाहर बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं आए रोज महंगाई ने जीना हराम कर दिया। एक पंखा चलाने का बिल 5,000 रुपए आ जाता। सार्फिन पर 159 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली और महंगी हो गई है। हम गरीब आदमी बहुत परेशान है। खाने पीने से आवाज आ रहे हैं। बिजली बहुत महंगी कर दी है। हमारे तो पहले हमारे से बिल नहीं भरे जा रहे थे, इन्होंने अब और बंडल हमारे पर डाल दिया है। जनूबी पंजाब में अशुभ चश्म की वबा तेजी से फैलने लगी। बहावलपुर में रोजाना की बुनियाद पर मरीज सामने आने लगे। विक्टोरिया अस्पताल में 800, सरसादिक आबासी अस्पताल में 126 मरीज लाए गए। अब तक 3200 से ज्यादा अफराद मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। डॉक्टर्स की हठधर्मी बरकरार, मरीज और लवाहिकीन होने लगे ख्वार। फैसल मसूद अस्पताल सरगोदा में हड़ताल का 11वां रोज। इलाज की गर्ज से आने वाले मरीज रुल गए। रिलीफ के हवाले से शहरियों की उम्मीदें दम तोड़ गई। तोसा शरीफ में यूटिलिटी स्टोर्स को ताले लग गए। सार्फिन खाली हाथ मायूस लौटने पर मजबूर। शहरी सरापा एहतजाज। सब कुछ बदल गया, ना बदली तो नवाबपुर रोड की हालत इज़ार। मुल्तान में रोड की खस्ता हाली को 4 साल बीत गए। वजीर आला पंजाब का रोड की खस्ता हाली का नोटिस। सीओ म्यूनिसिपल कारपोरेशन मुल्तान की जानिब से 48 करोड़ का प्रपोजल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को अरसाल। गल्ला मंडी बहावलनगर के 2 मेन गेट कई माह से बंद। ज़रिए अजनास मंडी पहुंचाने में मुश्किलात का सामना। कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। आड़ती परेशानी से दो चार। इंतजामिया से बंद गेट खुलवाने का मुतालबा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम में कटौती का सिलसिला जारी। अलीपुर में रिटेलर्स की जानिब से हर अदायगी पर 500 रुपए कटौती का इल्जाम। असिस्टेंट कमिश्नर की कटौती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। राजनपुर में रकूम तकसीम करने वाले बैंक का लिंक डाउन। खवातीन परेशान। पंजाब भर के 1000 स्कूलों की मुमकिन निजकारी। सालाना छुट्टियों के अलाउंस के कानून में तरमीम। सादिकाबाद में पंजाब टीचर्स यूनियन की एहतजाजी रैली। मुतालबात पूरे न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा कार वसी करने की धमकी। जनूबी पंजाब में बिजली चोरों नादहिंदगान के गिर्द घेरा तंग। 16 रोज में पकड़े जाने वाले बिजली चोरों की तादाद 10,395 हो गई। मजमूई तौर पर 29 करोड़ 51 लाख रुपए जुर्माना। एक रोज में 13 करोड़ रुपए से जायद की रिकवरी की गई। बहावलपुर में महकमा माहौलियात की इंसदादी स्मोक कार्रवाइयां। जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल न होने वाले भट्टा जात के खिलाफ क्रैकडाउन। 16 भट्टा खिश्त को 3 लाख रुपए के जुर्माने आयद। 5 मुकदमात दर्ज कर लिए। 1 भट्टा खिश्त सील। 7 को तनबी नोटिस जारी। चौबारा अराजी स्कैंडल केस। वादा माफ गवाहों के बयानात पर तहकीकात मुकम्मल। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मुलजमान ने बोगस इंतकालात के जरिए कीमती अराजी औने पौने अपने नाम करवाई। मुलजमान की दरखास्त जमानत 26 सितंबर को एंटी करप्शन अदालत डेरा गाजी खान में समाअत के लिए मुकर्रर है। इलेक्शन का बिगुल बजते ही मुल्तान में सियासी डेरों की रौनकें बहाल। मुस्लिम लीग नून भरपूर अंदाज में इंतखाबी मैदान में उतरेगी। लीगी रहनुमा अब्दुल गफ्फार डोगर की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं नवाज शरीफ की वतन वापसी पर तारीखी इस्तकबाल होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी जल्द जनूबी पंजाब का दौरा करेंगे। सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम कहते हैं बहुत सी सियासी शख्सियात को पीपल्स पार्टी में आता देख रहा हूं। इलेक्शन के ऐलान के बाद कारकुनों से राब्ता बढ़ गया है।
बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला मुस्तरद करते हैं नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान शेख आसिम सईद की गुफ्तगू। बोले मौशी पॉलिसियों से सनतें तबाह हो रही हैं, हुकूमत को मुश्किल वक्त में सनतकारों के साथ खड़े होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, किला कहना, कासिम बागो, दमदमा आर्ट गैलरी की अपग्रेडेशन के मंसूबों का जायजा, सीवरेज और तजावजात की सूरत हाल का भी मुआयना किया। तजावजात के खात्मे के लिए खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील देने का अंदिया। डेंगू के बढ़ते वार किस तरह कंट्रोल किए जाएं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर में इजलास, महकमा सेहत के अफसरान की शिरकत। 520 टीमें डेंगू के तदारुक के लिए काम कर रही हैं, डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग। पंजाब भर में सरकारी जमीनें अब होंगी आबाद, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर आदिल खान कहते हैं जमीनें आबाद करने के लिए 3 साल लीज पर दी जाएंगी। इश्तिहार दे दिया, बोली लगाकर जमीन हासिल की जा सकती है। सरकारी दफातर में साइलिन की शिकायत के अजाले के लिए इंस्पेक्शन का आगाज, डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिद्धू का दफ्तर में कायम शिकायत ब्रांच का मुआयना, रिकॉर्ड की जांच पड़ताल, तमाम शिकायत को जल्द निपटाने की हिदायत। डीजी खान में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की ज़ेरे सदारत इजलास, कपास के हॉट स्पॉट्स की मॉनिटरिंग जारी रखी जाए। असिस्टेंट कमिश्नर सफाई की सूरत हाल खुद जायजा लें, गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात। इंटरमीडिएट के नताइज से गैर मुतमईन तलबा के लिए खुशखबरी, पेपर्स रीचेकिंग के लिए 28 सितंबर तक दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। मुल्तान बोर्ड ने रीचेकिंग के लिए किसी किस्म की कोई फीस नहीं रखी। चाइनीज जुबान सीखने वाली तालिबात के लिए खुशखबरी, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज बराए खवातीन बहावलपुर चाइनीज जुबान कोर्स के लिए मुंतखब। तलबात 2 साल बहावलपुर और 1 साल चीन में तालीम हासिल कर सकेंगी। दरबार हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान में मुकाबला हिफ्ज़ क़िरात, बच्चों और नौजवानों की बड़ी तादाद ने मुकाबले में हिस्सा लिया। मुकाबले की सदारत मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला समेत दीगर उलमाए कराम ने की। जीतने वाले बच्चों में इनामात तकसीम। बहावलपुर में पाक फौज के ज़ेरे निगरानी ऑल पाकिस्तान नेशनल रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप, मुख्तलिफ महकमों और सूबों से बैडमिंटन के 150 से जायद खिलाड़ियों की शिरकत। बैडमिंटन मुकाबले 26 सितंबर तक बहावलपुर गैरिजन में जारी रहेंगे। और पंजाब का देसी खेल कबड्डी, गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद कॉलेज रहीमा खान में रुस्तम दंगल, पहलवानों का एक दूसरे को दाव पेच से पिछाड़ने का दिलचस्प मुकाबला। रुस्तम दंगल जिला का ताज अब्दुल रहमान उर्फ मानी पहलवान ने जीत लिया। पहलवानों में इनामात तकसीम, शुरका ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले।